जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे सार्वजनिक पेंशन योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से आने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी 29 राज्यों के लोगों के लिए जिसको भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का पैसा मिलता है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी गई है, जो कि आप लोगों को पूरा डिटेल्स में वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे राज्य में जो पैसा है पेंशन का बढ़ा करके 4,000 रुपया तक कर दिए गए, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए कौन से राज्य में पैसा बढ़ा है, कौन से राज्य में पैसा बढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ सार्वजनिक पेंशन योजना में काट करके हटा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, किस कारण और किस वजह से नाम काट के हटाए जा रहे हैं, पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो को आप लोग को देखना है और समझना है, तभी आप लोगों को जानकारी मिल पाएगी। आप लोगों का जिसका भी पेंशन यहाँ का पैसा रुका हुआ था, उन लोगों का पेंशन कब दिया जाएगा, कितना पेंशन मिलेगा, कितना लोगों का यहाँ पे नाम काट दिया गया है और कौन कौन से राज्य में आने वाले समय में पेंशन का पैसा बढ़ोतरी होगा, सारा कुछ डिटेल्स में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि सार्वजनिक पेंशन योजना में नाम कट रहे हैं, लेकिन इसका वजह क्या है, कारण क्या है, किन किन लोगों का नाम कट रहा है, किस गलती के वजह से नाम काट के हटाए जा रहे हैं, पूरा डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्क्रिप्टिंग करके लाया हूं ताकि अब मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छा तरीका से अपने भाषा में समझा सकूं। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि मैं अपनी भाषा में आप लोगों को समझाऊं ताकि अच्छी तरीका से आप समझ जाएं। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूं। 2026 में इन पेंशन धारकों को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक भाग 1 में दोस्तों ये बताएंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भाग 2 में यही चीज है, इसके बारे में कारण क्या है जो कि नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक पेंशन योजना के लिए सभी लाभार्थियों के लिए 3 काम अनिवार्य कर दिए गए हैं, ठीक है। सामाजिक पेंशन दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसको यहाँ पे विधवा बोल सकते हैं, विधवा बोल सकते हैं, और विकलांग जो है, इन लोगों को जो पैसा मिलता है, इसको 3 काम करवाना अनिवार्य कर दिया, जो कि डिटेल्स में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी राज्य को केंद्र सरकार ने दोस्तों आदेश यहाँ पे भेज दिए गए हैं, पैसा बढ़ोतरी को लेकर, क्या बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कहाँ पे कितना पैसा बढ़ेगा, केंद्र सरकार ने यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए हैं, ये भी आपको आगे में बताएंगे। इसके बाद देख सकते हैं कहाँ पे कितना पैसा मिलता है, ये चीज भी आपको डिटेल्स में हम जानकारी देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन धारकों को क्यों पैसा नहीं मिलेगा, किसका पेंशन बंद हो जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग को जानने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। देखिए, 2026 में सरकार ने पेंशन योजनाओं को लेकर सख्त निर्णय लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, सख्त निर्णय, एक कानून बनाने को लेकर यहाँ पे निर्णय लिया गया है। सरकार की निगरानी अब सीधे पेंशन धारकों पर होगी। यहाँ पे जो भी पेंशन धारक है, सरकार का उसके ऊपर अब यहाँ नजर है, जिससे अपात्र लोग को योजना से बाहर किया जा रहा है। जो अपात्र है, लेने का योग्य नहीं है पेंशन, उसको इस योजना से बाहर किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? नए नियमों के तहत 3 वर्गों की पेंशन नहीं मिलेगी। 3 वर्गों को यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगा। जिन विधवा महिलाओं ने दूसरी शादी कर ली है, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे विधवा लोग ऐसी है जो कि यहाँ पे विधवा पेंशन उसको मिलना शुरुआत हो गया, बाद में वो शादी कर ली है, उनका यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। उन विधवा पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। इसी वजह से सरकार बार बार KYC अपडेट करवाने की अपील कर रही है। दोस्तों, सरकार इसीलिए बार बार यहाँ पे KYC और इसमें फिंगर वेरिफिकेशन या पे आधार कार्ड बार बार वहां पे मांगा जाता है, जिससे ये वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, सरकार को पता चल जाएंगे आप दूसरे फैमिली में प्रवेश कर चुके हैं और दूसरे राशन कार्ड से आप जुड़ चुके हैं। इसीलिए बार बार वहां पे फिंगर वेरिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं, ताकि जैसे ही किसी महिला का नाम दूसरे परिवार के राशन कार्ड से फैमिली रिकॉर्ड में जुड़ता है, सरकार को तुरंत जानकारी मिल जाती है। सरकार को दोस्तों इसके माध्यम से जानकारी मिल जाती है, इसलिए बार बार बोलते हैं। भाग 2 में क्या है, इसके अलावा बुजुर्ग पेंशन अब केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि और उम्र के आधार पर ही दी जाएगी। उम्र में गड़बड़ी या गलत दस्तावेज पाए जाने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। तीसरे मामले में दिव्यांग पेंशन को लेकर फर्जीवाड़े पर भी कार्रवाई होगी। मामूली चोट या गलत प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन या सरकारी नौकरी लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे पहले जो बुजुर्ग पेंशन है, जो बुजुर्ग लोगों को, इन लोगों को जो पेंशन मिलता है, इसमें काफी ज्यादा फर्जी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अब आधार कार्ड का मान्यता देगा जिसमें आपका उम्र रहेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि
किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो अपना जन्म तिथि है वो बढ़वा लिया या फिर घटवा लिया और यहाँ पे सार्वजनिक पेंशन योजना का पैसा लेना शुरुआत कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ सीधा सीधा आधार कार्ड में जो उम्र है इसी का मान्यता रहेगा। इसके बाद जो यहाँ पे विकलांग कैटेगरी वाले लोग हैं, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मामूली सा चोट लगा और वो गलत प्रमाण पत्र बनवा लिया डॉक्टर से पैसा वगैरह घूस दे करके, और अपना विकलांग पेंशन का पैसा जो है वो लेना शुरुआत यहाँ पे कर दिए। या फिर वहाँ पे सरकारी जो पेंशन मिलता है वो लोग अगर वहाँ पे कार्यरत हैं, जो जिसको जॉब वगैरह है, उन लोग यहाँ पे बड़ा आसानी से ये प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, जिससे जेल की सजा भी शामिल है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि वास्तविक और पात्र पेंशन धारकों को पूरा लाभ मिले और भविष्य में ऐसे लाभुकों को अतिरिक्त या डबल पेंशन देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो फर्जी लाभुक है, इन लोगों का अगर नाम कटेगा तो जो यहाँ पे ओरिजिनल लाभुक बचेंगे, इन लोगों को डबल पेंशन पैसा मिलने का मौका मिलेगा। सरकार पैसा उतना ही देंगे लेकिन पैसा यहाँ पे लेने वाले की संख्या कम हो जाएगी और पैसा बढ़ करके इन लोगों को मिलने लगेंगे। चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए क्या है, सामाजिक पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों के 3 काम अनिवार्य जो किया है, उसमें से सबसे पहले देख सकते हैं ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन। ठीक है, बायोमेट्रिक सत्यापन जो होता है दोस्तों, वहां पे आपका फिंगर लगता है। ठीक है, फिंगर के द्वारा आप जिंदा हैं, मर गए या फिर आप उपस्थित हैं या फिर नहीं है, इस चीज का यहाँ पे प्रमाणित होता है बायोमेट्रिक के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अनिवार्य कर दिए गए हैं। लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र, आप जिंदा हैं या फिर मर गए हैं। बहुत सारे वृद्ध लोग ऐसे हैं जो कि मर जाते हैं और पेंशन का पैसा उसको मिलते ही रहते हैं, इसलिए सरकार ने यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि आप जीवित हैं या फिर मर गए हैं, ये चीज वहां पे आपको सत्यापित करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक है जिसका बैंक खाते में प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिनों से, यानी कि 4 महीना से, किसी का 6 महीना से, किसी का 8 महीना से यहाँ पे पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है उन लोगों को। देखिए यहाँ पे बैंक खाते में डीबीटी और एनपीसीआई से लिंक करवाना। ठीक है, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, ये चीज इसमें काफी ज्यादा अनिवार्य होता है और एनपीसीआई जो है ये भी काफी ज्यादा अनिवार्य होता है, ये बैंक में आपको करवाना पड़ेगा। देखिए ये करवाना कैसे पड़ेगा, इसके लिए बैंक जाकर एनपीसीआई लिंक करवाना होगा, जिससे डीबीटी अपने आप चालू हो जाएंगे। एनपीसीआई एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जिससे आपका दोस्तों डीबीटी जो है वो चालू होगा। डीबीटी के माध्यम से दोस्तों पैसा भेजता है, जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के नंबर पे पैसा सरकार भेजती है, लेकिन डायरेक्ट आपके अकाउंट में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। जो कि यहाँ पे लाभुक है, लाभुक को डायरेक्ट जाके बेनिफिट हो रहे हैं, यही सरकार का कहना है। ठीक है, इसीलिए वहां पे डीबीटी के बारे में बार बार बोले जाते हैं। यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेज या आईडी में त्रुटि पाई जाती है तो पेंशन बंद कर दी जा रही है। किसी भी प्रकार का त्रुटि पाए जा रहा है सरकार की ओर से पेंशन के बारे में, चाहे वो कोई भी पेंशन ले रहे हैं, विधवा, विकलांग या फिर वृद्धजन, कोई भी पेंशन ले रहे हैं, किसी भी प्रकार त्रुटि पाया जा रहा है, बंद कर रहे हैं। कारण क्या है, यहाँ पे देखिए सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पेंशन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। ठीक है, इसलिए यह प्रक्रिया पूरी देश में अनिवार्य कर दी गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, इस तरह के राज्य में काफी ज्यादा यहाँ पे फर्जी पाए गए हैं जो कि पेंशन धारक है। बहुत सारे का उम्र 50 वर्ष नहीं हुआ, वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। जो विकलांग नहीं है, विकलांग पेंशन ले रहे हैं। जो विधवा महिलाएं हैं, दूसरी शादी कर ली है, फिर वो पेंशन का पैसा ले रही है। इस प्रकार से काफी ज्यादा यहाँ पे पाया गया है और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका के फर्जी लाभुक पाए गए। इसलिए पूरे देश में ई-केवाईसी करवाना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना, डीबीटी, एनपीसीआई, ये सब सारा कुछ यहाँ पे अपडेट ला दिया सरकार ने और सभी लोगों को ये करना भी पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आदेश क्या दिए हैं, सभी राज्य को यहाँ पे जो है केंद्र सरकार ने आदेश दे दिए गए हैं। जो पैसा बढ़ोतरी होगा, कितना बढ़ोतरी होगा, कौन से राज्य में होगा, सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को जानने को मिलेगा। देखिए सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाकर 4,000 तक कर दी गई है। दोस्तों 4,000 रुपया प्रत्येक महीना पैसा मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, अभी हम आपको बताने वाला है। यह राशि लाभार्थियों को प्रत्येक माह दी जाएगी, प्रत्येक महीना उन लोगों को पैसा मिलता है और सभी लोगों को दी जाएगी। ठीक है, किन किन राज्यों में पेंशन बढ़ाई गई है और किन राज्यों में जल्द ही होगी और किन राज्यों में जल्दी पैसा बढ़ेगी। दोस्तों
यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, बहुत सारे राज्य में पहले जो है 400 पैसा मिलता था, जैसे बिहार में वर्तमान समय में दोस्तों 1100 रुपया पैसा मिल रहे हैं। झारखंड में बहुत दिनों से 1000 रुपया पैसा मिल रहे हैं, लेकिन झारखंड में मैया योजना के कारण यहाँ पे पैसा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। इसके बाद यूपी में देख सकते हैं, यूपी में भी पैसा बढ़ाया गया है। इसके बाद आपको डिटेल्स में हम अभी बताने वाले हैं कौन से राज्य में बढ़ेगा, किसमें घटेगा। इसी तरह देख सकते हैं, सूची हम आगे साझा करेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन का लाभ फर्जी लाभार्थियों को नहीं मिलेगा और जो लोग जारी किए गए हैं मापदंडों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें भी इस योजना से बाहर किया जाएगा। जो सरकार के द्वारा मापदंड यहाँ पे दिया गया है, किन किन लोगों को यहाँ पे पेंशन मिलेगा, किन किन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, क्या कैटेगरी उसका होगा, ये सारा कुछ अनिवार्य है देना, अन्यथा पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी कहा है कि जिन राज्य में अभी पेंशन राशि नहीं बढ़ी है वह बहुत जल्द राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। इस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी सहयोग देगी। यहाँ पे दोस्तों जो केंद्र सरकार है इसने राज्य सरकार को सहयोग देगी कि पैसा बढ़ा करके जो यहाँ पे सार्वजनिक पेंशन योजना धारक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के धारक है, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन के धारक है, इन लोगों को पैसा बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार की ओर से भी पैसा बढ़ोतरी करके दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक पेंशन वृद्धावस्था पेंशन देने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे राज्य के बारे में, इसके बाद यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु जो है दोस्तों, यहाँ पे 1500 से लेकर 2000 पैसा मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं केरला में 1600 रुपया से लेकर के 2500 रुपया वहां पे पैसा मिलते हैं सभी पेंशन धारक को। उड़ीसा में दोस्तों 3000 रुपया प्रत्येक महीना सभी पेंशन धारकों को मिलता है। पंजाब में दोस्तों 2500 रुपया सभी लोगों को मिलता है। महाराष्ट्र में 2000 रुपया प्रति महीना मिल रहे हैं। हरियाणा में दोस्तों 3000 रुपया पैसा मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 3000 रुपया पैसा मिल रहे हैं। तेलंगाना में दोस्तों 2500 प्लस पैसा मिल रहे हैं। गोवा में दोस्तों 4000 रुपया यहाँ पे पैसा सभी लोगों को मिल रहे हैं। ये है दोस्तों राज्य। ठीक है, टोटल यहाँ पे 9 राज्य में इतना पैसा बढ़ोतरी करके दिया जा रहा है वर्तमान समय में। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया और यहाँ पे हरियाणा जैसे 3000 मिल रहा है, यहाँ पे 4000 पैसा बढ़ के मिल जाएंगे। पंजाब में भी दोस्तों यहाँ पे 4000 पैसा बढ़ के मिलेंगे। इसके बाद केरला में भी दोस्तों यहाँ पे पैसा बढ़ने वाले हैं। और जो राज्य में अभी पैसा 1000 करके मिल रहा है, कहीं पे 800 पैसा मिल रहे हैं, उन सभी राज्य में भी पैसा बढ़ोतरी होगा, क्योंकि केंद्र सरकार मोदी सरकार ने आदेश दे दिए गए हैं, सभी राज्य को नोटिफिकेशन जारी किया है कि पैसा बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार पैसा बढ़ोतरी नहीं करते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार ने पैसा बढ़ोतरी करके देंगे सभी राज्यों को, उसमें राज्य सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा। इसके बाद पैसा बढ़ोतरी होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत में जो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में जो पैसा दिए जाते हैं वो कौन कौन से है। दिल्ली में दोस्तों 3500 रुपया प्रत्येक महीना सभी वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को और विकलांग लोगों को पैसा दिए जाते हैं। पुडुचेरी यहाँ पे 2500 रुपया पैसा मिलते हैं। दोस्तों ये मामूली पैसा नहीं है, इन लोगों को पैसा का जरूरत है। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल असहयोग, निराश्रित और लाचार लोग होते हैं। ये लोग जो होता है अपना दवाई के ऊपर डिपेंड रहता है। ये लोग जो है अपने जो है आवश्यक सामग्री जो होता है ये पेंशन के ऊपर डिपेंड रखते हैं, कब हमारे पेंशन आएंगे, हम अपना कपड़ा लेंगे, हम अपना दवाई लेंगे, जो इसका बेसिक जरूरत होता है ये इसी पैसे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, लद्दाख हो गया, यहाँ पे 2000 रुपया पैसा मिलते हैं। चंडीगढ़ दोस्तों यहाँ पे 2250 रुपया पैसा मिलते हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप ये सब जगह में भी 2000 रुपया प्रत्येक महीना मिल रहे हैं। लक्षद्वीप में दोस्तों यहाँ पे 2000 रुपया प्रत्येक महीना पैसा मिल रहे हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, सभी राज्य में पैसा बढ़ा करके मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी वर्तमान समय में राज्य है, जिला है, गांव है जहाँ पे पैसा बढ़ोतरी करके नहीं दे रही है सरकार। सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को पैसा बढ़ा करके देना चाहिए। आई होप गाइज आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, सार्वजनिक पेंशन योजना में कहाँ कहाँ कितना पैसा मिलता है। ठीक है, और कौन कौन से राज्य में पैसा बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा नाम यहाँ किन किन लोगों का कट रहे हैं और कौन सा काम आपको करवाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको सही प्रकार का जानकारी मिल गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।